नमस्कार। शाम के 5 बजे हम मेडिटेशन लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम रोज़ ये बताते हैं कि ये एक मेडिटेशन प्रोग्राम छोटा सा आप सभी के लिए इस क्वारंटाइन टाइम में डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें योग निद्रा, विपश्यना, प्राणिक हीलिंग, रेकी, हिप्नोथेरेपी सभी का कुछ कुछ अंश शामिल है। ये मेरे अनुभव के आधार पे मैंने पाया कि इन सब चीज़ों का स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ा योगदान है और मानसिक स्वास्थ्य आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकोसोमैटिक हैं। मीन्स प्रॉब्लम फिजिकल है तो मेंटल है, और मेंटल है मतलब प्रॉब्लम्स हैं और आप उसको पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। बहुत सारी डायग्नोस हो जाती है और कुछ नहीं निकलता, और बहुत सारा पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा प्रोग्राम अनुभव के आधार पे, क्योंकि बहुत सारा नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस 20 सालों से पिछले करते हुए मैंने पाया कि बहुत सारे पेशेंट्स पे नेचुरोपैथी क्यों नहीं फ़ायदा कर रही है। तो जब उनसे बात करते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारा कुछ निकल के आता है कि इनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ेगा, सकारात्मक पहलू देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विचारों को ठीक करना पड़ेगा, और तब वो मैजिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कहना नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ दवा ही एक थेरेपी हो सकती है, पर मेंटल इलनेस के लिए या विचारों की अशुद्धता के लिए आपके पास कोई दवा नहीं हो सकती। जब आपका विजन पॉजिटिव होता है, जब आप टेंशन फ्री होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, आज ये सभी कुछ प्रूवन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, बताएं, जिससे वो भी सब लाभ ले सकें। आज के परिवेश में अगर आप एकजुट नहीं देंगे तो हमारे अकेले लाभ लेने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि कल हमें बाहर निकलना है और हम सबको एक इम्यूनिटी पासपोर्ट टाइप का एक लगाना पड़ेगा, और तभी हम हर जगह पे जा पाएंगे। तो इसलिए सभी लोग एकजुट होकर सभी को आगे बढ़ाएं, सभी दवाओं से मुक्त हों या कम से कम ये वहां पर लें। और सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे किसी भी छोटी छोटी बीमारी को प्राकृतिक चिकित्सा, योग और ध्यान के द्वारा ठीक करने की कोशिश करें। ये बहुत सरल विधियां हैं, बहुत आसान हैं। आप अपने घर पे रह करके, संपर्क करके, कंसल्ट करके कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन है, नहीं खुल रहा है, तब तक आप इसका पूरा फायदा उठाएं और सारा का सारा समय अपने स्वास्थ्य पर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। तो हम अगेन थोड़ी सी प्रार्थना या म्यूजिक के साथ शुरू करते हैं। इसके बाद ही हम तुरंत शुरू कर देते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, जैसा मैं बैठी हूँ ऐसे नहीं बैठेंगे, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, पालथी लगा सकते हैं, सुखासन ज्ञान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में, और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई और चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराने भर से आपकी बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं और इट सेल्फ आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। चलें स्टार्ट करें। भाव से इस प्रार्थना पे मन लगाएं, क्योंकि सुकून और भाव बहुत जरूरी है काम करने के लिए। प्रार्थना पूरी भाव के साथ करें, स्पिरिचुअल करें, चाहे जहां करें। शरीर यूं ही आपका बैठा रहे और पूरा बॉडी, एनर्जी बॉडी एक्ट करे विद वॉइस। चाहे मंदिर में करें, चाहे माता पिता के सामने करें, चाहे घर के हॉल में करें, चाहे प्रकृति में करें।
किसी की प्रार्थना को मन वचन कर्म से करें, वर्बली भी करें, एक्ट भी करें, पूरा शरीर एक्ट करे, एक्सप्रेशन भी दें, तब वो पूरे भाव से कही हुई होती है। आप करते करते ही ब्लेसिंग्स फील करने लगेंगे, इतना खूबसूरत महसूस करेंगे आप। आंखें बंद रहने दें, कुछ देर उसी में रहें, मग्न रहें। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आएं। Around your nostril, upside the upper lip. Feel the sensation of your breathing. नाक के चारों तरफ, ऊपरी होंठ के ऊपर अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। Upside the upper lip, around your nostril, feel the sensation of your breathing. आहिस्ता से अपने ध्यान को देखने की कोशिश करें। डीप ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप एक तो अपनी श्वास को देखना, दूसरा गहरी सांसें लेना। तो पहले तो श्वास को देखने की आदत बनाएं, मुस्कुराते हुए। रोज मैं इसलिए कराती हूँ कि आप इसे याद कर लें, आपको ये याद हो जाए, आपकी ये पर्सनैलिटी में आ जाए और आप इसे करने लग जाएं। जब कब करने लग जाएं, आप इसको करते करते ही काम करें अपने सारे, और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी अनुभूति होती है कि आप अपनी ब्रेथ के प्रति अवेयर हैं। हर वक्त आप अपनी श्वास को देख रहे हैं। और जब कभी आपको गुस्सा आए या किसी चीज़ पे इरिटेशन हो रहा है, तो आप देखेंगे स्वतः आपका ध्यान अपने श्वास के प्रति चला जाएगा और आपको वह विचार छूटा हुआ सा नहीं लगेगा। विचार तो है, तकलीफ तो है, पर वो तकलीफ ऐसे बाउंड्री वॉल पे खड़ी रह जाएगी। आपको सिर्फ वो याद रहेगी, आपको वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए आप इसे याद करें और रोज किया करें। इसीलिए मैं बहुत सारी फायदे नहीं बता रही हूँ पूरे टाइम, आपको करा रही हूँ। सिर्फ बात करने से, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। बात करना और सुनना तो आप पूरा नेट पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल सर्च कर लीजिए, एक एक चीज खोल के डालिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा। बट अभी आप करें। अराउंड योर नॉस्ट्रिल, अपसाइड द अपर लिप, फील द सेंसेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। गहरे मन से, प्यार से, दुलार से, जैसे बच्चे को देखते हैं, इतना इंटेंस होना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको पता है कि वो उससे हम हैं, तो हम उसको कैसे देखेंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भाव के साथ अपनी ब्रेथ को देखना चाहिए, ऐसे सुकून के साथ देखना चाहिए कि वह हमारे पास हर वक्त रहे। यही करेंगे ना कि जो चीज़ हमें बहुत पसंद है उसको हम अपने पास हमेशा रखना चाहेंगे। तो अपसाइड द अपर लिप, अराउंड योर नॉस्ट्रिल,
अपनी श्वास के साथ बहते जाएं, लयबद्ध तरीके से। आप अपनी ब्रेथ को तेज या धीमा नहीं कर रहे, आप उसे जस्ट दृष्टा भाव से देख रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की तरह। जैसे हम किसी को देखते हैं वैसा आप अपने आप को इस समय देख रहे हैं, अपनी श्वासों को देख रहे हैं, अपनी उस वाइटल फोर्स को देख रहे हैं जिससे आपका अस्तित्व है। यह समझ कर देखें और सिर्फ ये ही आपको पूर्ण स्वस्थ रख सकती है, क्योंकि इसके द्वारा एक एक विचार आप ट्रांसमिट करते हैं एक एक सेल को, और इसी के द्वारा आप एक एक विचार को बाहर निकालते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा ही होता है। चाहे वो हमारा कर्म प्रधान भविष्य हो, चाहे हमारा फिजिकल स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से भविष्य हो। तो अपनी श्वासों को प्यार से, दृष्टा भाव से देखें और मेरे कमांड्स को देखते जाएं, सुनते जाएं और एक्ट करते जाएं। अब श्वास को, ध्यान को नॉस्ट्रिल के आसपास से नहीं हटाना है, और जब ध्यान टूटने लगे, कोई और विचार आए, तो आप हमारी लाइनों को दोहरा लें कि मैं अपने ध्यान में अपनी श्वास को देख रहा हूं, या जो भी मैं कह रही हूं उसको दोहरा लिया जाए। नॉस्ट्रिल के आसपास दृष्टा भाव से अपनी श्वास को देखते देखते आप उसे अब गहरा कर दीजिए, डीप कर दीजिए। इक्वल 5 काउंटिंग्स इनहेलेशन एंड 5 काउंटिंग्स एक्सहेलेशन। वेरी गुड। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल 5 काउंटिंग्स, पेट, छाती भी फैलेगी और पेट भी बाहर आएगा, और श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। ध्यान को अपनी श्वास से हटने ही ना दें, क्योंकि वो बहुत कीमती है, हम सबके लिए प्रीशियस है। हमारा अस्तित्व उससे है। श्वास भरें 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें 1 2 3 4 5। और भी आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जो लोग ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। ऐसी भावना रखें कि नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं, दुख बाहर जा रहा है, परेशानियां बाहर जा रही हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं, एफर्मेशन के साथ छोड़ें। इनहेल एंड व्हाइल यू एक्सहेल, मैं अपने सारे तनाव को बाहर निकाल रहा हूं। फिर 1 मोर डीप ब्रेथ, मैं अपनी सारी चिंता को बाहर निकाल रहा हूं। 1 मोर डीप ब्रेथ, मैं अपनी सारे दर्द को बाहर निकाल रहा हूं। 1 मोर डीप इनहेलेशन, मैं अपनी बाहर निकाल रहा हूं। ये बाहर जा रही हैं और मैं इन्हें दृष्टा भाव से देख रहा हूं। एनर्जी फॉलोज थॉट। जब आप डीप ब्रीदिंग के थ्रू ऑटो सजेशन ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो बहुत सारी गंदी काली फॉगी एनर्जीज आपके बाहर जा रही होती हैं। ऐसा प्रूवन है, सत्य है और प्रूव्ड है। अब हम आहिस्ता से करेंगे
इसके साथ ही आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास, जो अगेन ध्यान के स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 इनहलेशन, 3 पॉज, 6 एक्सहेलेशन, 3 अगेन पॉज। बहुत सुंदर। जब आप बाहर निकाल के रोकते हो तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तब आपका बॉडी एकदम शून्य में होता है। अवचेतन मन आप करते जाएं, जिससे मेरे को आपको ऑटो सजेशन देने में आसानी हो। सुनते जाएं, ग्रहण करते जाएं और करते जाएं। अब तो डेली आप लोग अभ्यस्त हो गए हैं। 6 काउंटिंग इनहलेशन, 3 पॉज, 6 एक्सहेलेशन, 1 2 3 4 5 6 बाहर निकालें और 1 2 3 पॉज, रुक जाएं। ऐसा करते जाएं। श्वास भरें, रोकें, श्वास छोड़ें, रोकें, श्वास भरें, रोकें, श्वास छोड़ें, रोकें। श्वास भर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ। रोक रहे हैं तो श्वास लाभ पूरे शरीर में भरता हुआ देखें। साधना है ये एक, मन लगा कर कीजिए। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। और जब आप रुक जाते हैं कुछ सेकंड के लिए तो एकदम शून्य है, स्वस्थ है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा चुकी है। फिर करके देखें। श्वास भरी, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ओज मैं हूँ, सुखी हूँ, शांत हूँ। रुके, पूरे शरीर में इन सारे शब्दों को ट्रांसमिट होता हुआ देखें। इन विचारों को एक एक कोशिका में जाता हुआ देखें, एक एक सेल में जाता हुआ देखें। बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6। मैं अपने सारे तनाव, चिंता, तकलीफों को बाहर निकाल रहा हूँ। पॉज, ये बाहर जा चुकी है। बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक। जैसा बोलेंगे, जैसा विचार करेंगे, वैसा ही होगा। बाह्य कुंभक के बाद आप देखें अपने शरीर को, एकदम गोल्डन कलर का सुंदर, स्वस्थ, साफ दिखेगा। आपका अपना पहला ईश्वरीय घर, जिसे आपको सबसे पहले नीट एंड क्लीन करना है। जिस तरह ना दिखने पर भी कभी कभी घर में हम झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद भी, झाड़ू पोछा करने के बाद भी घर की एनर्जी बदल जाती है। लगता है हाँ सब साफ हो गया, और कभी कभी कुछ भी डस्ट नहीं होता। इसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, पर दिन भर में जैसे यूरिनेशन और डिफिकेशन और ब्रशिंग और बाथिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसा ही हमारे शरीर से ये सारी भावनाएं, लोअर इमोशंस हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं और इन्हें बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। और ये मैजिकली काम करती हैं आपके शरीर पे। अब हम का साउंड, जो प्रूवन है कि भ्रामरी से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, ये फिर रिसर्च का विषय है। तो इसको हमने डेली ही रेगुलर प्रैक्टिस में आपके मेडिटेशन प्रोग्राम में ऐड किया है। तो आप इसको ओम ओम बस छोटा सा बोलेंगे और ओम की ध्वनि में म के साउंड को खींच देंगे तो ये हो जाएगा। और का साउंड, भ्रामरी, भंवरे की गुंजन इटसेल्फ आपके बॉडी में हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को क्रिएट करता है। तो जब कभी आपको समय मिले, आप नहा रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, तो का साउंड करते जाएं या किसी गाने की धुन को गुनगुनाते जाएं, तो आपको गाना भी याद हो जाएगा, भजन याद हो जाएगा और आपके बॉडी में अपने आप आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होने लग जाएगा। तो ऐसा भी अपने
लाइफस्टाइल में शामिल करें। स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, breathe in, do it with positive suggestion. Breathe in, आप करते जाएं। मैं ओजपूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संकल्पित हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा दोहराते जाएं और भ्रामरी करें। बहुत सुंदर। शांत हो जाएं और शांति से चुपचाप बैठे रहें। जो वाइब्रेशंस आपने बॉडी में डाले हैं उनको काम करने दें। खुश हो अपने शरीर को देख के, अपने मन को देख के, अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ देख करके, अपने मन की शांति को देख के। अब हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं, सामने एक फिल्म है, पर्दा लगा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग, सारे क्या, बहुत टाइम से कोई पिक्चर हॉल नहीं गया है और आपको अपना बचपन देखना है। क्या सभी अपना बचपन देख सकते हैं? देखिए कैसी मेमोरीज आ रही हैं बचपन की। क्या याद आता है? अच्छा अच्छा सुख वाला बचपन याद आता है कि दुख भरा बचपन? मैं यूथ नहीं कह रही हूँ, यंग एज नहीं कह रही हूँ, किडिश बचपन याद कीजिए। बचपन जो मम्मी के हाथ से खाया हो वो बचपन याद कीजिए। वैसा बचपन याद कीजिए जब मम्मी के हाथ से खाया हो। उस बचपन को देखकर खुश होइए। आपको अपने बचपन को देखना है। आपके आसपास वो सभी लोग हों जो आपके अपने अभी हैं भी और नहीं भी हैं, वो सभी हों। आपके भाई बहन, बड़े दादा दादी, पेरेंट्स, माँ बाप, सभी। और कोई तकलीफ की बात नहीं है कि कभी कभी बचपन में कुछ ऐसे दुख आ जाते हैं याद, उनको भी दृष्टा भाव से देखें। यही खूबसूरती है ध्यान की कि जब आप ब्रेथ पे ध्यान लगाते हैं तो बुरी चीज भी अच्छे भाव से ही दिखेगी। कुछ तो वो बीत गई है इसलिए, कुछ लेट इट गो, सब कुछ जाने दें। अब हम अपने आप को यूथ की तरफ देखें।
यंग एज में देखें। यूथ भी किसी का बहुत अच्छा होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता कि चीजें सारी बुरी हो। अप डाउन्स लाइफ के आपको दिख रहे होंगे। मेरे कहने से नहीं होगा, अपने आप विचार आता है। आप एक बार अपने मन को ले जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि आपको अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है। आप अपने यूथ में, अपनी यंग एज में अपने आप को देखें। और अब आप धीरे से अपने आप को मदरहुड में या फादर, क्योंकि करने वाले बहुत सारे मेल्स भी हैं, तो ऐसा देखें। उसमें भी आते जाते बहुत अच्छे पल भी हैं, बहुत बुरे पल भी हैं, बहुत तनाव वाले भी हैं और बहुत ब्लेसिंग्स वाले भी हैं। कि अगर आप किसी का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आपका स्थान और एनर्जी लेवल कहाँ होता है कि ईश्वरीय ऊर्जा की तरह आप इतने सक्षम हो गए कि आप खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। पूरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप हर पल बदल रहे हैं, आपके विचार बदल रहे हैं। हर सेकंड जैसा आप चाहें अपने आप को बदल सकते हैं अपने विचारों के द्वारा। कम से कम 21 डेज साधना और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज और उससे भी ज़्यादा 11 मंथ्स, रिसर्चर्स कहती हैं एटलीस्ट 11 मंथ्स आपको चाहिए फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो बस ये करना है। जब आप कैसे आप समझेंगे कि आप ध्यान में मग्न होते जा रहे हैं या आपको सच में ध्यान आता जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी तरह का कोई भी आभास ना हो, नहीं, आप सामान्य ही दिखेंगे लोगों को, लेकिन जो भी अप डाउन्स हैं लाइफ के, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। आप अपना कर्म करते जाएंगे। यू आर लाइक अ एक्टर। इस अर्थ पे एक्टिंग करने के लिए आए हैं और ऊपर वाला जैसा करा रहा है मैं कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ। हर दिन बहुत और अच्छे से बिताने की कोशिश करता हूँ और मैं प्रेरणा बनता भी हूँ और दूसरों को प्रेरित भी करता हूँ। तो ऐसा करके आप दिन भर में छोटी छोटी भावनाओं से अपने आप को देखेंगे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अभी जो लर्नर्स हैं वो कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत फर्क पड़ जाता है अभी भी, तब उन्हें छोटे छोटे एक्ट करने पड़ेंगे। हमारी इस मेडिटेशन की जो तरीके हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर एक समय धीरे धीरे ऐसा आता है कि आपको लगेगा कि सच में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। सच में मैं मोह माया क्रोध रोष से ऊपर हूँ। सच में दिन भर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ या किसी से भी गुस्सा, प्यार, नफरत, बहुत सारा मिल जाना, बहुत सारा खो जाना, इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारी ज़िंदगी यूं ही मुस्कुराते हुए, मेहनत करते हुए, खुशी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ती जाती है। और इस क्रम में ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। कुछ देर के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अगेन रखें अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे परिवार के प्रति, बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के प्रति।
और फॉरगिव की फीलिंग, माफ करें जिनसे आपको कष्ट हुआ थोड़ा सा भी। सिर्फ बोलना है। इतनी इजी सी टेक्निक है कि आपको एक टाइम पे बैठ करके ऐसा बोलना है भाव के साथ कि मैं अपनी आत्मा से आपको माफ करता हूं। धन्यवाद दीजिए, कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी और उस व्यक्ति की एनर्जी में बदलाव महसूस होने लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान, साधना और विचार की ज़रूरत है। अब हम चलेंगे अपने संकल्प की तरफ। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा भारत स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। और इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऊर्जा से भरे रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए नेचुरोपैथी, योग, ध्यान का सहारा लें, आहार चिकित्सा का सहारा लें और अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। हमसे कंसल्ट कर सकते हैं मैसेजेस और फोन के थ्रू। थैंक यू।